जहां कोरोना की दूसरी लहर ने शहर दर शहर का रूप बदल दिया, वहीं अब इसका रुख गांव की ओर भी मुड़ चला है। गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने तथा इसकी लहर की आंच से ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में बसे अत्यधिक आबादी को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने अपनी कमर कस ली है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में राज्य सरकार कोविड ग्रामीण सुरक्षा एवं सर्वेक्षण की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत लगभग झारखंड राज्य के 4000 से ज्यादा पंचायतों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य सहियाओं, स्वयं सहायता समूह की सक्रिय दीदियों के साथ ANM, CHO, BTT एवं MPW की दीदियों को प्रत्येक पंचायत स्तर पर 2 दलों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें एक जांच दल के नाम से कार्यरत होगा, जिसके अंतर्गत ANM, CHO, BTT के साथ MPW की दीदियों को रैट आधारित कोविड जांच शिक्षण प्रदान कर रैट जांच करने हेतु नियुक्त किया जाएगा तथा दूसरा दल सर्वे दल के नाम से कार्य करते हुए संभावित कोविड संक्रमितों की पहचान का कार्य करेगा, जिसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं, स्वास्थ्य सहियाओं, स्वयं सहायता समूह की सक्रिय दीदियों से कार्य लिया जाएगा। पहले चरण में सर्वे दल की महिलाएं प्रत्येक गांव के प्रत्येक घरों में जाकर डोर टू डोर सर्वे तथा थर्मल गन से लोगों की जांच करेंगी। यदि उक्त व्यक्ति का शारीरिक तापमान सामान्य से अधिक पाया गया और उनके घर पर पिछले 1 महीने में किसी की भी मृत्यु हुई हो तथा घर पर ही किसी भी प्रवासी के पाए जाने पर उन्हें संदिग्ध की कैटेगरी में रखा जाएगा। तत्पश्चात उनकी सारी जानकारी ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर जांच दल तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही सर्वे दल द्वारा सूचित संदिग्ध लोगों को कोविड जांच के लिए प्रेरित कर जांच केंद्रों तक पहुंचाया भी जाएगा। दूसरे चरण में जांच दल द्वारा सभी सूचित संदिग्धों की रैट जांच की प्रक्रिया उक्त गांव के जांच केंद्रों पर शुरू कर दी जाएगी। जांच के क्रम में पॉजिटिव पाए गए मरीजों को लक्षणों के आधार पर होम आइसोलेशन, ब्लॉक के कोविड केयर सेंटर या DCHC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में उचित इलाज के लिए भेजा जाएगा। साथ ही झारखंड सरकार द्वारा सभी होम आइसोलेटेड मरीजों को निःशुल्क होम आइसोलेशन किट भी मुहैया कराई जाएगी, जिसमें कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सभी उचित दवाइयां मौजूद होंगी। इसके साथ ही गांव में बनी प्रत्येक जांच शिविर पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी तथा रिपोर्ट नेगेटिव आने पर कोविड समुचित व्यवहार जैसे मास्क पहनना, आपस में दूरी बनाकर रखना और हाथों की सफाई तथा सैनिटाइजेशन के परामर्श के साथ घरों पर रहने को प्रेरित किया जाएगा। सर्वे दल की महिलाओं को डबल मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, एप्रॉन तथा जांच दल की महिलाओं को PPE किट पहनना और कोविड उचित व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड की इस दूसरी लहर से लड़ने और आने वाली तीसरी लहर से अपने राज्यवासियों को बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार अब पूर्ण रूप से है तैयार। अब हर घर होगा सर्वे एवं जांच, कोरोना को मिलकर देंगे हम मात। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से कि सर्वे तथा जांच के इस कार्यक्रम के औपचारिक प्रारंभ के संबंध में जो हमारे सर्वे दल के सदस्य और जिलों से पदाधिकारी जुड़े हुए उन्हें अपने संदेश से अनुग्रहित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि लगातार उनके नेतृत्व में हर एक कमी और खामी को दूर करने के लिए लगातार वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और सारे अधिकारियों को इस विषय पर कहीं भी कोई स्वास्थ्य के संबंध में कहीं भी कोई विसंगतियां ना हो और कैसे हम इस कोरोना के वैश्विक संकट से हम अपने राज्य की जनता को उभारने के लिए हम क्या क्या नए इनोवेशन करें, नई सोच आए और गांव, ग्रामीण, गरीब जो हमारा झारखंड जल जंगल जमीन पर आधारित है और हमारी बहुसंख्यक जनता जो है वो ग्रामीण अंचलों में रहती है, तो उसके लिए एक व्यापक 76% जनता हमारी ग्रामीण है, गरीब है और जो भोली भाली हमारी जनता है और 24% लोग शहर में है। तो कैसे करके हम गांव की तरफ ये वैश्विक संकट
से उभारने के लिए नई नई कार्य योजनाओं को कार्य रूप दे रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राज्य के मुख्य सचिव आदरणीय सुखदेव सिंह जी का, मैं हमारे अपर मुख्य सचिव बड़े भाई अरुण सिंह जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। और मुझे बहुत गर्व और फक्र भी है कि मैं आपके सानिध्य में अपनी टीम के साथ एक मंत्री की भूमिका में नहीं, एक सहकर्मी की भूमिका में काम कर रहा हूँ। और लगातार जो आपने कई एक चीजों को अलग अलग तरीके से बाइफरकेट किया, चाहे अमृता वाहिनी के रूप में हो या जो है हम कोविड सर्किट के रूप में हो, तो उसी की कड़ी में आज जो एक ऐसी अव्यवस्था कायम हुई है थोड़ी सी, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए जो एक हम लोग लगातार गांव के गरीब लोगों के बीच में जो हम अपना मेडिकल किट बांट रहे हैं, और किट के साथ उनको कैसे अवेयरनेस किया जाए, कैसे उनके अंदर जागृति लाई जाए और किस तरीके से हम वैक्सीनेशन के लाभ से भी उनको लाभान्वित करें। और दूसरा जो है कि हमारा इस नए इनोवेशन और नए प्रयोग का अर्थ है कि न सिर्फ हम उनको चिन्हित करें बल्कि हम उसको सजग भी करें कि ताकि जो है ये कोरोना का स्प्रेड कम से कम हो। और इसी की कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दो तरह से इस पूरी व्यवस्था को कायम किया है कि एक तो वो लोग रहेंगे जो टेस्टिंग करेंगे और गांव-गांव में जाकर घूम के लोगों को टेस्टिंग भी करेंगे और टेस्टिंग करके उनको ट्रीटमेंट भी किस तरीके से होगा उसके लिए भी उनको जागरूक करेंगे। और दूसरी टीम जो है वो लोगों में अवेयरनेस भी लाएगी कि किस तरीके से हमको जो है तो इसकी दूरी भी रखनी है, मास्क भी रखना है और हमको जो है इस तरीके से, चूंकि मैं उस दिन को भी मैं नहीं भूला हूँ जिस दिन मैं मुख्यमंत्री जी कालाजार पर जब चर्चा कर रहे थे और कालाजार के उन्मूलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब चर्चा कर रहे थे, तो जिस चर्चा में जिस गंभीरता के साथ उन्होंने जिन बातों को उल्लेखित किया था, तो वो बात मैं समझता हूँ कि कोई जो है कालाजार का कोई बहुत WHO का या भारत सरकार का कोई जो विधि विशेषज्ञ होगा वही उन बातों को बहुत गहराई से कर सकता है। लेकिन मैंने उस चीजों को बहुत अध्ययन किया कि जब मुख्यमंत्री जी ने उस समय कहा कि ये गरीब कालाजार जो है ये गरीब की मूलतः बीमारी है, और गरीब की मूलतः बीमारी के साथ उन्होंने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि ये वैसी जगह पर होती है जहां पर लोगों को सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है और जहां पर लोग जो है पशु पक्षी के साथ, हमारा एक नेचर कल्चर है कि पशु पक्षी के साथ हमारा जीवन बीतता है। तो बहुत सारी चीजों पर जो आपने जिस तरीके से विश्लेषण किया और व्याख्यान किया, तो वो उस बात की गहराई को समझने की बात है कि आप एक गंभीरता से एक एक बिंदु पर विषयवार जो है चीजों को समझने और समझकर उस चीजों को अन्य लोगों के साथ जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे ये जरूर एहसास है आपके सानिध्य में काम करते हुए कि हम लोग निश्चित तौर पर, आपने ये कहा कि हम टेम्पोररी काम नहीं करेंगे और हम झारखंड के इस हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत और डेवलप करेंगे और कि हमको जो है आने वाली सदी को भी हम एक तोहफा देंगे कि ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारा जो है झारखंड हेल्थ के इसमें जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो टेम्पोररी है। आपने जिस गंभीरता से कहा कि हम टेम्पोररी नहीं, हम परमानेंट काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस विजन पे काम कर रहे हैं, जिस थॉट पे और जिस एक मजबूत व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो गरीब ग्रामीण हमारे जो हैं 76% आबादी के लोग हैं, उन लोगों को हम किस तरीके से बेहतर प्रबंधन करके और बेहतर प्रबंधन के साथ उनको बेहतर व्यवस्था देकर, मतलब एक तो होता है कि बेहतर प्रबंधन, लेकिन बेहतर प्रबंधन के साथ बेहतर व्यवस्था और बेहतर व्यवस्था के साथ आपने जिस मार्मिक और मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया कि नहीं, हम यदि हमको भी आपसे बातचीत करके मुझे ये एहसास होता है कि आप जिस भावना के हैं
आपने ये भी कहा कि मुझे भी दुख होता है कि किसी के परिजन को हम नहीं बचा पाते हैं, तो हमको दुख जरूर होता है। लेकिन आप और हम एक ऐसे संवैधानिक पद पे हैं कि निश्चित तौर पर दुख के साथ हमको उस दुख की बेला के निपटारण और निस्तारण के लिए भी सोचना पड़ता है। तो हम जो है मृत्यु के साथ जो है कफन और दफन करने के लिए भी हम उतने हद तक हमारी सरकार विचार करती है। तो निश्चित तौर पर हम हर एक बिंदु पर बहुत सिलसिलेवार तरीके से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये एक मील का पत्थर ये साबित होगा कि जब हमारे लोग गांव में जाएंगे और गांव में जाकर चाहे वो आशा वर्कर हों, चाहे हमारे हेल्थ के लोग हों, और उन लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे कि ये डरने की आवश्यकता नहीं है और हमको जो है इसके विरुद्ध में किस तरीके से ट्रीटमेंट भी करना है, ट्रैकिंग भी करना है और उनको यदि जरूरत पड़ेगी तो आइसोलेट भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कोविड में और पूरे हिंदुस्तान में एक संवाद तो है कि झारखंड जो है एक छोटा स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री के विजन बड़े हैं और हर चीज पे झारखंड के मुख्यमंत्री समय रहते हुए सारे निर्णय करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो सॉफ्ट लॉन्च कार्यक्रम है ये इसका बड़ा फ्रूटफुल असर होगा, इसके बड़े आउटपुट अच्छे निकलेंगे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी गांव के गरीब ग्रामीणों को चाहे मेडिकल किट के माध्यम से हो, चाहे वो और भी माध्यमों से हो, कुछ तो ऐसे भी माध्यम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जिन माध्यमों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तो जरूर है कि मुख्यमंत्री जी कोई एक बिंदु नहीं छोड़ना चाहते हैं जिस बिंदु से हमारा जो है कोरोना का स्प्रेड हो। तो मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में काम करने में एज ए स्वास्थ्य मंत्री मजा भी आता है और लगता भी है कि काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ती है। और जिस तरीके से आप जो है हर एक घंटा में 2-2 घंटा में कभी कार्य करते हैं, कभी पूछते हैं, कभी नए इनोवेशन के लिए बताते हैं और एकदम फ्रेंडली नेचर में बिना थके हुए और बिना दबाव में और सरलता के साथ, सुगमता के साथ सारी व्यवस्थाओं को लागू करने का जो आप एक रोड मैप देते हैं, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे राज्य के जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए, चाहे हमारे जितने भी IAS हैं और चाहे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सारे लोग हम लोग मिलकर एक टीम भावना में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और कुशल प्रबंधन के द्वारा इस झारखंड को वैश्विक संकट से मुक्त करेंगे और हमारे गांव की जो ग्रामीण आबादी है उस ग्रामीण आबादी को भी हम बिल्कुल, क्योंकि जल जंगल जमीन पर आधारित है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी असीम परमात्मा की कृपा है कि हम ऐसे व्यवस्था में रहते हैं कि जहां हमारे जो है बॉडी के प्रतिरोधात्मक क्षमता में हमारा जल जंगल जमीन एक अहम भूमिका निभाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों व्यवस्थाओं को एक तरफ जहाँ ट्रैकिंग भी करेंगे, टेस्टिंग भी करेंगे और लोगों को अवेयरनेस भी लाएंगे और लोगों को जो हमारे चाहे मानकी है, मुंडा है या मुखिया है, पंचायत प्रतिनिधि है और उनको आदर्श के रूप में उनको पहले टीकाकरण लेके लोगों को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस पे भी प्रकाश डाल रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये आज का जो हमारा ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था बिल्कुल फ्रूटफुल होगा और इसके इनपुट बड़े मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत आभार कि हम सारे लोग मिलकर एक भावना में काम कर रहे हैं। शुक्रिया। धन्यवाद सर। सर अब आपकी अनुमति से रांची जिले से भी है, आपके हाथों से दिया जा सकता है सर। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हमारे सामने सर्वे दल के सदस्य हैं जो घरों पे जाकर के सर्वे का कार्य करेंगे और सर्वे के कार्य में ये सुनिश्चित करना है कि हमारे जो भी सर्वे दल के सदस्य हो उनको टीके का दोनों डोज लगा हुआ हो
साथ ही साथ उन्हें एप्रन अलग से उपलब्ध कराया जाए जिससे उन्हें चिन्हित करने में आसानी हो। सर्वे दल के सभी सदस्य पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल गन अथवा डिजिटल थर्मामीटर और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य करेंगे। सर इसके साथ ही अब जो दूसरी दल है हमारी सर, जो कि जांच दल है, उसके सदस्य आएंगे और उनको भी जांच दल से संबंधित जो किट और ड्रेस है सर वो उपलब्ध कराया जाएगा। और ये अपेक्षा है कि सभी जिलों में इसी प्रकार से सभी सर्वे दल और जांच दल के सदस्यों को आवश्यक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स और होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराया जाए। ये दल गांव में जाकर के रैपिड एंटीजन से जांच करने का कार्य भी करेंगी और साथ ही साथ होम आइसोलेशन किट भी उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। जी, इन्हें साथ ही साथ पीपी किट भी उपलब्ध कराया जाएगा सर। एंटीबॉडी होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे अनुरोध है कि अपने आशीर्वचनों से हमारे जिलों में उपस्थित सभी सर्वे दल तथा जांच दल के सदस्य और जिला स्तर पर जो टीम है उनको अनुग्रहित करने की कृपा की जाए। आज ग्राम स्तर के सर्वे हेलो हाँ, आज कोरोना के इस वैश्विक महामारी में हम लोग अब ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष फोकस करते हुए ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए कृत संकल्प है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की क्या स्थिति है, हमारे लोग किन बीमारियों से संक्रमित हैं, हमारे गांव में लोगों की मानसिक स्थिति क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, इन सभी चीजों को जानने के लिए हम लोगों ने आज एक कार्यक्रम शुभारंभ किया है। घर घर में जाकर लोगों की जांच करना, लोगों के बारे में जानना, संक्रमित लोगों तक सरकार की स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाना, कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसमें आज इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े राज्य के विभिन्न जिलों के सभी पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, हमारी सरकार के अभिन्न अंग के रूप में काम करने वाले सहिया, सेविका, जेएसएलपीएस की हमारी दीदियां, हमारे कोरोना वॉरियर्स, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, हम लोगों के नर्सेस एवं सभी आज इस कार्य को शुरुआत करने के लिए और इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने वाले सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स को मैं आज इस ऑनलाइन उपस्थिति में
आप लोगों का स्वागत करता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। आपने कार्यक्रम के शुरुआत में एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन देखा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। आज इस संक्रमण को लेकर नित नए दिन हम सब लोग नए नए इनोवेशंस के साथ, नए नए तरीकों के साथ इस संक्रमण को पीछे धकेलने में लगे हैं। ये संक्रमण पूर्व के संक्रमण से काफी घातक संक्रमण साबित हुआ है। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में जहां हमारे लोग बहुत शिक्षित नहीं है, जानकारी का अभाव है और इन अभाव से के कारण कई लोग अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं। इन सभी को जागरूक करते हुए इस संक्रमण से बचाव के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए विगत एक हफ्ते से पूरे राज्य भर के सहायिका, सेविका, एएनएम, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एवं अन्य सहयोगियों को, हमारे मुखिया, जनप्रतिनिधि, इन सब लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग पूर्ण होने के साथ अब ये अपने कामों में लगेंगे। इसकी विस्तृत प्रोटोकॉल हमारे जो नोडल पदाधिकारी हैं, जो नामित पदाधिकारी हैं, वो आप सब लोगों को पहले भी बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे और समय समय पर खुद को सुरक्षित करते हुए दूसरों को कैसे सुरक्षित करना है, इन सब की जानकारी देते रहेंगे। और ये सभी चीजें ऑनलाइन के माध्यम से होगा, जिनकी जानकारी हम समय समय पर लेते भी रहेंगे। हमारा इस राज्य में लगभग 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं और हमें उन तक हर हाल में पहुंचना है, ये हमने संकल्प लिया है। और इसको लेकर हम लोग कई संबंधित विशेषज्ञों से सलाह भी लेते हुए अपनी कार्य योजना तैयार करते हैं और उन कार्य योजना के माध्यम से अपने इस संक्रमण से लड़ रहे हैं। और आज आप लोगों को सुनकर बहुत खुशी होगा कि देश में कई राज्य हैं, कई समृद्ध राज्य हैं, कई डेवलप्ड स्टेट हैं, अग्रणी राज्य हैं। उन सब राज्यों से आज झारखंड की स्थिति बहुत बेहतर है। सरकार द्वारा समय समय पर कई गाइडलाइंस आप लोग को उपलब्ध करा रही है। हमारे पास चूंकि कई चीजों की घोर कमियां हैं, हम लोग के पास संसाधन बहुत सीमित है और इन संसाधनों का सही और सदुपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। अभी वैक्सीन को लेकर हमारे पास उपलब्धता बहुत कम है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम हर हाल में राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का हमारा संकल्प है। किसी भी तरीके से हम उन वैक्सीनों को उपलब्ध कराने की पूरी प्रयास में है। दिन रात हम लोग इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वैक्सीन कैसे राज्य में आए, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कोविड केयर सेंटर के लिए भवन का चयन करना,
एसएचजी को चिन्हित कर कोविड सेंटर और डीसीएचसी के लिए दीदी किचन द्वारा खाने का प्रबंध कराना, एम्बुलेंस को उपलब्ध सुनिश्चित करना, चिकित्सकों को चिन्हित करना, कोविड केयर सेंटर और डीसीएचसी के लिए कौन कौन रहेंगे, इन सब का इनको सुनिश्चित करना, सभी सेंटरों में सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन की उपलब्धता कराना। आपने देखा हमारे जो सर्वे दल जाएंगे उन सब लोगों को हम लोगों ने थर्मल स्कैनर दिया है, जिससे हर व्यक्ति का शारीरिक तापमान की गणना की जाएगी। ऑक्सीमीटर दिया गया है, किसी को ऑक्सीजन की कमी बेसी है उसकी जांच की जाएगी। हम लोगों ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी दिया है, जिसके माध्यम से हमारे पॉजिटिव लक्षण वाले लोगों की तत्काल रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच कराया जाएगा और जांच उपरांत परिणाम के अनुरूप उनको दवा उपलब्ध करके घर में रहने का निर्देश अथवा घर में नहीं रहने की अवस्था में सेंटर पर लाया जाएगा, चाहे उसको एम्बुलेंस के द्वारा, अगर घर में उनके पास रहने की कोई अच्छी व्यवस्था ना होने पर। और हर प्रखंड में 2 से 3 सेंटर बनाने का हम लोगों ने तैयारी की है और हर सेंटर में मुफ्त खाने की भी उपलब्धता होगी। एएनएम 24 घंटे वहाँ उपलब्ध रहेंगे, डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। अगर तत्काल नहीं रहने पर फोन की उपलब्धता में तुरंत डॉक्टर वहाँ आ जाएंगे। ऑक्सीजन और कंसंट्रेटर वहाँ ऑलरेडी पहले से उपलब्ध रहेगा, ऑक्सीमीटर उपलब्ध रहेगा, अन्य जरूरी सामग्रियां उपलब्ध रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट अगर ब्लॉक लेवल में उस मरीज की हालत गंभीर है तो ब्लॉक लेवल से उसको जिला अस्पताल में भी लाने का हम लोग कार्य करेंगे, जो बिल्कुल सरकार अपने खर्च पर उसको लाएगी और उसको बेहतर इलाज उपलब्ध कराएगी। चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, उसमें उसका इलाज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम 25 तारीख से 5 जून तक ये ड्राइव चलेगा और इतने में हमें हर घर तक पहुंचना है। ये हम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे। ये मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आज इस संक्रमण में आप जरूर इसका सहयोग करेंगे। और क्योंकि शहर में अब किसी भी तरीके का इलाज का कोई कमी नहीं है, आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता बिल्कुल हम लोगों ने कर रखा है। आप लोग बेफिक्र होकर आप हमारे जांच दल को सहयोग करने के लिए हमारे ग्रामीणों को प्रेरित करें। जागरूकता की अभाव है, कई भ्रांतियां हैं और इसीलिए आप सब लोगों का चयन किया गया है, क्योंकि आप सब लोग ग्रामीण के बहुत करीब रहते हैं और इनको आप समझा पाने में सक्षम है। इसलिए आप इसको जागरूकता अभियान भी कह सकते हैं और इस संक्रमण से बचाव का अभियान भी कह सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। मेरी ओर से शुभकामनाएं कि आप लोग अपने लक्ष्य प्राप्त करें। और इसमें मैं जानना चाहूँगा, कई जगह यहाँ देख रहा हूँ कि कई लोग एकत्रित हुए हैं, तो मुझे दुमका से भी लोग जुड़े हुए हैं, जरा दुमका को ये किया जाए, जोड़ा जाए।
सबको जोहार। आवाज आ रही है हमारी? अच्छा, चलिए आज आप लोगों के कंधे पे हम अपना कुछ जिम्मा आप लोगों को दे रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से यहाँ दिन रात हम लोग चिंता कर रहे हैं, हमने शहर राज्य को लगभग चारों तरफ से सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। अब घर के अंदर आपकी सहयोग की पूरी हमें उम्मीद है और आप लोगों के सहयोग से हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बचा पाएंगे। क्या आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया है? जी सर, जी सर। क्या नाम? जी सर, प्रणाम सर। मेरा नाम शुक्ला गोराई है। मैं हाँ। दुमका सदर प्रखंड की एएनएम हूँ, तफीकुंडी पंचायत से हूँ। जी सर, हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग ली है। उसके बाद हम लोग अपने स्तर से सहिया, सेविका, पोषण सखी, सहायिका सबको हम लोग सबको ट्रेनिंग मिल चुका है सर। आप लोगों ने वैक्सीन लिया है? जी सर, दोनों डोज कंप्लीट हो गया है सर, हम सभी को। सबको पूरी टीम को वैक्सीन हो गई है? जी सर, जी सर। चलिए ठीक है। और जो लोग वैक्सीन नहीं भी लिए होंगे और उनको भी आप लोग वैक्सीन की और दिलाने का भी काम करेंगे। हम लोगों ने जितने भी हमारे जो इस जंग में शामिल लोग हैं उनको हमें सुरक्षित करना भी जिम्मेवारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप लोग अपने इस मिशन पर निकलेंगे और बहुत अपने को बचाते हुए गांव को भी जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोकारो जोड़ा जाए। जो कौन है जो जो और जो जहाँ है वहां से अच्छा बोकारो से है आप लोग? आवाज आ रही है अब हमारी आपकी आपको? कहाँ से बोल रहे हैं? बोकारो से? हाँ अच्छा, कहाँ कौन बोल रहे हैं? उस सामने आप लोग किधर हैं? सामने में कौन है? माइक किनके पास है? माइक किनके पास है? अच्छा, अपना परिचय दीजिए और आपको क्या काम सौंपा गया है जरा ये बताइए। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है, आप इसको नेटवर्क को थोड़ा चेक करें। तब तक दूसरा कोई है क्या? जमशेदपुर जोड़िए, तब तक आप नेट को अपना ठीक कर लें। हाँ इधर सबको जोहार। इधर आप लोग सबको जोहार। चलिए आप लोग कौन उसको टीम को लीड कर रहे हैं वो आप अपना बताएं। आप लोग आइए अपना परिचय दीजिए और आपको क्या काम सौंपा गया है, आप किन क्षेत्रों से शुरू करेंगे ये थोड़ा बताइए। सर हम लोग क्षेत्र से शुरू करेंगे। बैठ जाइए, बैठ के बोलिए, बैठिए, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए कुर्सी में। सर जोहार। जोहार। जी मैं जमशेदपुर से जुगसलाई पीएचसी से बोल रही हूँ। मेरा नाम अलभा लकड़ा है। हम लोगों को ट्रेनिंग किया गया है और अभी हम लोग कोविड में जांच से लेकर के और सभी ये करते हैं। सबसे पहले हम लोग
कोविड जांच का हम लोग को सामान जो मिलता है, सबसे पहले हम लोग अपने ये स्थान को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद हम लोग अपना ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स पहन के फिर सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग को पीपी किट मिलता है और सामान मिलता है, वो सबको हम लोग अपना यूज करने के लिए, मतलब कोरोना पेशेंट या नहीं, सर्दी खांसी जो भी हम लोग को सर्वे में दिया गया है, उन लोग का घर घर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि पूछते, जो सर्वे में जो हम लोग को मिला गया है, अगर अधिक मतलब कि सर्दी खांसी और बुखार है, कितना दिन से उन लोग को पूछते हैं, वो लोग को हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग उसको पूछते हैं अभी कैसा लग रहा है, कैसा नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग उन लोग का, या तो फिर अगर ज्यादा है तो हम लोग उन लोग को वहीं पर, कम है तो वहीं पर करते हैं, और नहीं तो आंगनबाड़ी केंद्र में या कोई स्थान है, पंचायत भवन है या कहीं भी है, वहाँ पर हम लोग उन लोग को बुलाते हैं और हम लोग वहाँ उन लोग का जांच करते हैं। कोविड का जांच करने के बाद अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लोग को बताते हैं, मैंने रेट से जांच करते हैं, फिर हम लोग बताते हैं उन लोग को कि ऐसी है वैसा है बोल के बताते हैं। अगर उन लोग का पॉजिटिव है, मान लिया जाए उन लोग पॉजिटिव है, तो हम लोग उन लोग को पूछते हैं कि आप लोग के घर में अलग से रूम रहने का है व्यवस्था या लेटरिन का व्यवस्था, और सब पूछते हैं। उसके बाद उन लोग हम लोग को बताता है। उस अवस्था में हम लोग या तो उन लोग का पूछ के, उसके बाद उन लोग को हम लोग अपना प्रभारी को बताते हैं कि उन लोग के यहाँ ऐसा है वैसा है, तो फिर प्रभारी मैडम या सब जो भी है उन लोग अपना वहाँ पर वीडियो को भेजते हैं, डीसी को भेजते हैं, उन लोग अपना व्यवस्था करता है। वहाँ पर पंचायत में भी और कहीं भी स्कूल जो भी वहाँ पर ये बनाया गया है, वहाँ पर ज्यादा सीवियर है, उन लोग को वहाँ उन लोग को भेजा जाता है, क्वारंटाइन में रखा जाता है। और कम वाला जिसको कम ये है, वो लोग को अपना हम लोग होम क्वारंटाइन जिसका व्यवस्था है उसको हम लोग होम क्वारंटाइन रहने के लिए बोलते हैं। अगर मान लिया जाए पॉजिटिव है, उसके बाद वो नेगेटिव हो गया है, फिर भी उसको हम लोग 21 दिन तक रहने बोलते ही हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। और आप लोगों का सबका टीका हो गया है? जी, सेकेंड डोज पूरा हो गया है, कंप्लीट। सब आप लोग पूरा दल का हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग के सब घर में बच्चे उच्चे सब लोग सुरक्षित होंगे, हमको उम्मीद है। जी चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और ऐसा नहीं समझिएगा कि गांव में आप जाएंगे टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए, तो सभी लोग कोरोना ही होंगे। नहीं, साधारण प्रॉब्लम भी होगा, सर्दी खांसी जो चलता है वो भी हो सकता है, तो इससे किसी तरीके से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा सा ये पेयजल मंत्री जी से कनेक्ट किया जाए, बाकी डिस्कनेक्ट कर दें।